आरोग्यम कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक का नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश कुमार चौबे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। देखते हैं पहला फोन किसका है। हेलो, नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। कौन बोल रहे हैं? नमस्कार सर, मैं कोटवा कपिल धारा सराय मोहना से रतिना त्रिपाठी बात कर रहा हूँ। हाँ रतिना जी, डॉक्टर अवधेश कुमार चौबे हमारे साथ हैं, डेंटिस्ट। आपका प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। बताएं सर। डॉक्टर साहब, ये पूछना था कि ये जो दांत में पीलापन हो जाता है जी, वो कैसे ठीक किया जा सकता है? सर ये पीलापन होने का 2-3 रीजन होता है। एक होता है कि अगर आप साफ सफाई ठीक से नहीं रख पा रहे हैं, कुछ भी चिपकने वाला खाना या कुछ ऐसा यूज किया जा रहा है स्पेशली रात को, तो वो चिपका रह जाता है दांत में और उसके बाद में धीरे धीरे दांतों के कलर जो हैं वो निकलने लगते हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ये रहता है कि सर कि रेगुलर बेसिस पे डेंटिस्ट से अपने मिलते रहें। कम से कम 1 साल में एक बार तो सफाई दांत की हो जाए और रात को स्पेशली ब्रश करें और माउथ वॉश यूज करें। अगर ये करते हैं तो इससे पीलापन आपका जो है वो नहीं रहेगा दांत में। मतलब सर ये साफ कराने से कोई दिक्कत नहीं रहता है? नहीं, पहले का कॉन्सेप्ट कुछ अलग था सर। अभी क्या है, अब अल्ट्रासोनिक स्केलर्स हैं, उससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और सिर्फ वो जो कचरा जमा रहता है उसको वाइब्रेशन से निकालते हैं, उस पे दांत पे कोई इफेक्ट नहीं जाता। इस पे और देखेंगे तो मसूड़ा और अच्छा हो जाता है। ठीक है जी। लेकिन बात ये ना सर डॉक्टर साहब, बाकी सब दांत ठीक है जी, सामने का जो 2 ऊपर है और 2 नीचे, बस उसी में पीलापन है। तो उसमें कभी चोट लगी है आपको दांत में? अब याद तो नहीं कि कभी चोट लगा हो। जी, इसका एक रीजन ये भी होता है कि अगर कभी पहले चोट लगी हुई है 4 साल 6 साल पहले, तो उसकी वजह से नस धीरे धीरे डेड होने लगती हैं, उसकी वजह से दांत का कलर चेंज होता है। उसके लिए आप ना उन दोनों दांतों का रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं वो करवा दें, ताकि जो सड़ी हुई नसें हैं उसको निकाल देंगे और फिर वो कलर चेंज होना बंद हो जाएगा। जितना पे है उतने पे रुक जाए। तो चेक कराया था तो कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब 6 महीना 8 महीना पहले हमने चेक कराया था तो उन्होंने तो बोला था कोई दिक्कत नहीं। वो बोले थे सफाई करने के लिए, लेकिन बोले कि नहीं, जब कोरोना में अभी जाइए। जी, कोविड की वजह से उस समय जो है सिर्फ इमरजेंसी केयर चालू था ना, इसकी वजह से ट्रीटमेंट नहीं दे पाए होंगे। आप फिर से विजिट कर लें, वो आपको उचित ट्रीटमेंट दे देंगे। सफाई करवा दीजिए। ठीक सर, ओके। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद सर, आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। हेलो, नमस्कार। नमस्कार सर। आरोग्यम कार्यक्रम में आपने फोन मिलाया है, अपना परिचय दीजिए। कौन बोल रहे हैं? मिर्जापुर जमालपुर से बोल रहे हैं, अमित कुमार। आपको क्या पूछना है? कह रहे हैं कि मुंह से बदबू आता है। तो कब से आता है सर ये बदबू? 2-3 महीने से। तो इसमें सर ये हो सकता है कि एक बार डेंटिस्ट को दिखा लें। पायरिया का शिकायत बोलते हैं, अगर पायरिया का शिकायत होने से ही ज्यादातर स्मेल आता है, ठीक है, बदबू आती है, तो आप एक बार डेंटिस्ट को मिल लें और दांत की सफाई जरूरत होगी वो करवा लें। पायरिया का दिक्कत में 2-3 बार सफाई की जरूरत पड़ती है, ठीक है। 2-3 बार आप जो है सफाई करवा लीजिए और माउथ वॉश वो प्रिस्क्राइब करेंगे ही आपको देंगे, वो आप रेगुलर यूज करना शुरू करें, स्मेल खत्म हो जाएगा सर। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। हेलो। सर हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम है, आप परिचय दीजिए। कौन बोल रहे हैं? सर हम परवेज अहमद सुकुलपुरा बनारसी से बोल रहे हैं सर। अच्छा परवेज जी, हमारे साथ दांतों के विशेषज्ञ हैं। पहले तो आपको ईद मुबारक। आपको भी सर, आपको भी। हाँ, और अब बताइए डॉक्टर साहब से क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। सर यही हमारा सवाल है कि अब तो हमारी एज 40 हो गई है। अच्छा। सर दांत तो मेरा बहुत मजबूत था 20 साल पहले। जी। और अब दांतों में कुछ कमियां महसूस हो रही हैं सर। क्या दिक्कत आ रही है बताएं? एक लास्ट दांत था जो सर एकदम नए लास्ट में होता, बत्तीस। हाँ बताएं। उसमें कुछ दर्द हो रही थी, उसको मैं निकलवाया। ओके। हाँ, तो उससे तो मेरे को अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है सर। हाँ, लेकिन उसको निकलवा दिया तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना सर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है सर। देखिए पहले क्या था सर, सब लोग बहुत कड़ा चीजें खाते थे, जबड़े की साइज बड़ी होती थी, ठीक है। तो उसकी वजह से जो 32 दांत हैं वो प्रॉपरली जो है हड्डी उनका मतलब उतनी हड्डी मिलती थी कि वो आराम से निकल जाते थे। लेकिन अभी के जनरेशन में देखेंगे तो अब जबड़े का साइज छोटा हो गया है। तो ये मोस्टली 80% लोगों में ये प्रॉब्लम है कि जहाँ पे अक्कल दाढ़ जिसको बोलते हैं वो कभी टेढ़ा आता है या कभी हड्डी के अंदर ही रह जाता है, तो उसको निकालना ही पड़ता है सर। और अक्कल दाढ़ कोई खाने पीने में या किसी चीज के कोई यूज में नहीं आता है, बस वो एक प्रोसेस है जिसमें वो भी आना है, ठीक है। तो उसके लिए आप बेफिक्र रहें, उससे कोई आपको कोई भी हानि नहीं होने वाली है। हाँ सर, और एक प्रश्न ये है सर कि अब हम अपने दांतों को मजबूत कैसे रख सकते हैं, कुछ उपाय बताइए। अब सर वो तो कंडीशन
कंडीशन देख के ही तभी मालूम पड़ेगा, आप किसी डेंटिस्ट को विजिट करें, ठीक है, क्योंकि वो कंडीशन देखने के बाद में तभी बता पाएंगे कि आपके दांतों को क्या ट्रीटमेंट की जरूरत है, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा बता पाना मुश्किल है सर। डॉक्टर साहब, जैसे एक सामान्य देखभाल दांतों की करने के लिए क्या करना चाहिए? सामान्य देखभाल में देखिए ऐसा है सर कि दोनों टाइम पहले बात आपको ब्रश करना है, स्पेशली रात को जब आप सब कुछ खाना पीना आपका हो जाता है तो एक बार ब्रश कर लें अच्छे से, ताकि जो भी खाना या कुछ भी पार्ट फंसे हुए हैं वो सब कुछ निकल जाए। उसके निकलने से क्या होगा, एक रात का टाइम, लंबा टाइम मिलता है जिसमें मसूड़े पूरे हेल्दी हो जाते हैं। और माउथ वॉश आप जरूर यूज करें। सर मेरे वाइफ का सर दांत 6 दांत निकल चुका है सर, मैं उनके लिए क्या करूं? सर दांत लग जाएगा फिर से, वही मैंने बोला कि आपको एक बार डेंटिस्ट विजिट करना पड़ेगा। जब आपके अगल बगल वाले दांत कैसे हैं, सपोर्ट क्या मिल सकता है वो देख लेंगे। उनके सर दांत जो है सामने के बचे हुए हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल लग जाएगा सर। ट्रामा सेंटर में उनका निकलवाया था सर, इलाज में वहाँ किया हूँ। जी जी। बस मैं सोच रहा हूँ उनको सर क्या करूँ, आप कुछ उपाय बताइए कि उनको दांत लग जाए। देखिए सर क्या रहता है कि ऑलरेडी दांत सब निकल चुके हैं, जो बचे हुए हैं अगर वो मजबूत हैं तो उनके दांत के रूट कैनाल करवा लीजिए। रूट कैनाल करा के और फिक्स ब्रिज बोलते हैं, वो फिक्स ब्रिज उनका सपोर्ट, जो दांत बचे हैं उनका सपोर्ट लेके फिक्स ब्रिज लग जाएगा। तो जहाँ पे दांत आपके नहीं है वहाँ पे भी फिक्स दांत आ जाएगा। अच्छा, फिक्स वाला है सर दांत? जी जी जी। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। हेलो। हाँ नमस्कार। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम है और आप कौन है बताइए? हम सर धनावल घोरावल सोनभद्र से गुल मोहम्मद बोल रहे हैं सर। अच्छा, तो डॉक्टर साहब आपकी बात का जवाब दें इससे पहले हम आपको ईद मुबारक कर दें। ईद मुबारक। हाँ, हमारे दांतों से खून आता है सर और बदबू भी आता है। ये कब से आ रहा है? काफी समय हो गया सर का मतलब बहुत दिन हो गया का मतलब मानकर चलिए 1 साल से ऊपर हो गया। खून हमेशा आता है सर का मतलब दतुअन करने के तभी ये सब दिक्कत है। सर देखिए ये पायरिया का दिक्कत है, ठीक है। इसमें आपको कुछ बहुत ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ दांत की 2 बार कम से कम सफाई करवा लें मशीन से, ठीक है। और दांत की सफाई होने के बाद में जितने भी बैक्टीरियाज हैं और जो भी कचरा है सब कुछ साफ हो जाएगा। साफ होने के बाद में मसूड़ा हेल्दी हो जाएगा। वहाँ पे बैक्टीरिया और ये सब इकट्ठा होने की वजह से ही मसूड़े में एलर्जी दे रहे हैं, इसी की वजह से स्मेल का भी दिक्कत आ रहा है, इसी की वजह से खून भी आ रहा है मसूड़े से, ठीक है। तो आप इसको मशीन से सफाई करवा लें, बस खाली यही जरूरत है। जी सर, मतलब के डॉक्टर के पास गए थे तो बहुत महंगा बता रहे थे कि 2000 रुपए लगेगा। हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल्स हैं सर बनारस में भी, ठीक है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा सुटेबल रहेगा और काम हो जाएगा। आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए। हम सोनभद्र से बोल रहे हैं। वहाँ पे भी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है ना, या सेंट्रल का कोई भी हॉस्पिटल होगा, वहाँ पे डेंटल डिपार्टमेंट रहता है, वहाँ पे आप जाके अपना अपॉइंटमेंट ले लें, अपॉइंटमेंट लेके सफाई करवा लीजिए। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हाँ जी नमस्कार। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम में आपका फोन लग गया है। आप कौन बोल रहे हैं? राम आश्रय उपाध्याय, जनपद जौनपुर, बीरी गांव से। हमारे साथ डॉक्टर अवधेश कुमार चौबे हैं, डेंटिस्ट। आपको क्या पूछना है, पूछिए। बच्ची हमारी है, उसको लगभग 22-23 वर्ष की है जी। उसको कुछ पायरिया की शिकायत है और पीले पीले दांत के नीचे कुछ आ जाते हैं पपड़ी जैसे। जी जी जी। इसके लिए क्या करें? सर ये पायरिया का दिक्कत आज कॉमन हो गया है, बहुत सारे पेशेंट में ये सब दिक्कत है। आप इसको ना दांत की सफाई करवा दें मशीन से, और वो कुछ आपको माउथ वॉश और 1-2 पेस्ट दे देंगे, जिससे आपका ये पीलापन जो है दांत का वो भी निकल जाएगा और पायरिया का भी प्रॉब्लम हट जाएगा, ठीक है। सर एक चीज और बता दीजिए सर, हमारी पत्नी है, 6-7 वर्ष पहले दांत लगवाई थी पूरा ऊपर नीचे का जी। तो क्या अब बदलवा दें फिर? नहीं, वो सेट बना हुआ है या फिक्स लगा हुआ है? नहीं, सेट बना हुआ है। तो उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम नजर आ रही है, जैसे कि कुछ गिर रहा है या कुछ खाने में वो दिक्कत दे रहा है? नहीं अभी तो गिर नहीं रहा, लेकिन अब बताते हैं थोड़ा सा हमको दिक्कत है। आप सर उसको बदलवा भी सकते हैं, या तो अपने डेंटिस्ट से जिन्होंने बनाया है उनसे एक बार मिल लीजिए। उसको रिलाइनिंग बोलते हैं। थोड़ा टाइम के यूज करने के बाद में सर हड्डी वहाँ से थोड़ा धीरे धीरे दांत नहीं रहता है तो गलने लगती है, उसकी वजह से गैप आता है। गैप आने की वजह
वजह से ये प्रॉब्लम आती है, वो आप डेंटिस्ट से अपने विजिट कर लें, एक बार मिल लें, ठीक है। वो उसको रीलाइनिंग बोलते हैं, वो कर देंगे उसी सेट का, और एक ही दिन का प्रोसीजर है, उसके बाद में वो अच्छा हो जाएगा। अच्छा जी, सर, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। हेलो। हाँ, नमस्कार। आरोग्यम कार्यक्रम। नमस्कार, कैलाश पटेल नीचे पुरवनी वाराणसी से। हमारे साथ डॉक्टर अवधेश जी हैं। आपको क्या पूछना है? दांतों के विशेषज्ञ। हमारे दांत में जैसे खट्टे हो जाते हैं उस तरह से हमेशा रहता है, एनी टाइम। कुछ ठंडा गर्म भी लगता है या सिर्फ खट्टा कुछ खाने से लगता है, कुछ ऐसा? ठंडा गर्म तो कुछ नहीं लगता, बस केवल कुछ भी खाते हैं ना तो जैसे खट्टे होने पे लगता है, उस तरह से दांत चमक उठता है। तो सब दांतों में होता है सर कि किसी एक दांत में ऐसा पर्टिकुलर है? पहले तो अंदर जो चौबर होता है उसमें होता था, फिर अब आगे होने लगा, वो तो ठीक हो गया अपने आप, अब अच्छा, आगे होने लगा। अब आगे होने लगा है। सर एक बार डेंटिस्ट को अपने दिखा लें, ठीक है। उसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, वो ज्यादातर दिक्कतें ये आती हैं कि कभी दांत का ऊपर वाला सरफेस जो है वो घिस जाता है ना, तो घिसने की वजह से क्या होता है कि नस उसके अंदर रहती है, तो नस जब ओपन हो जाती है या उसके पास तक दांत का सरफेस जो अगर घिस गया है तो डायरेक्ट जो है ना सेंसेशन आने लगता है। इसकी वजह से ये दिक्कत होती है सर। आप एक बार अपने डेंटिस्ट को दिखा लें, जरूरत अगर नजर आएगी तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाएं, और अगर जरूरत नहीं रहेगी तो वो एक पेस्ट आपको देंगे, वो पेस्ट आप यूज करें, उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। जी जी, ठीक है, ठीक है, ठीक। धन्यवाद। हेलो। हेलो, आरोग्यम बोल रहे हैं। हाँ, आरोग्यम कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर अवधेश जी हैं, डेंटिस्ट। आप परिचय दीजिए, प्रश्न पूछिए। हम मऊ जिला मऊ से बोल रहे हैं। अच्छा, नाम बताइए। अशोक चौहान। चौहान जी, प्रश्न पूछिए डॉक्टर साहब से। बताएं सर। दांत में जो है दर्द होते, दो दांत निकल गए डॉक्टर साहब, और दर्द का जो अंदर जो गलफा है रोटी यदि वो दर्द करके खा ही नहीं पाते, मुंह खोली नहीं, दांत दर्द करता है बहुत। सब दांत दर्द कर रहे हैं या कोई एक दांत पे दिक्कत है? दांत नहीं करके दांत भी दर्द कर रहा है, दर्द कर रहा है अंदर से, जो अंदर रोटी जैसे अंदर जाती है, जी जी, गले में अंदर गले में दर्द करता है, दूसरा खा ही नहीं पाते हैं। सर देखिए, उसमें क्या है, अभी हम देख नहीं पा रहे हैं इसलिए हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि प्रॉब्लम क्या है, लेकिन एक बार डेंटिस्ट को दिखा लें सर। हो सकता है किसी दांत में कैविटी बड़ी हो, बड़ी कैविटी रहने की वजह से भी ये दिक्कत होती है, जहाँ पे नस ओपन रहता है और जड़ में इन्फेक्शन रहता है। वो इन्फेक्शन रहने की वजह से ही आपको दर्द महसूस हो रहा होगा, ठीक है। एक बार आप डेंटिस्ट को दिखा लें सर, एक्सरे लेके वो कंफर्म कर लेंगे किस दांत में प्रॉब्लम है, और जिस दांत में प्रॉब्लम है उसको निकलवाइए नहीं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए जाइए, उसको बचाइए। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हेलो। हाँ, आरोग्यम। हाँ, नमस्कार सर जी से बात हो रही है? बिल्कुल हो रही है। आप कौन बोल रहे हैं, बताइए। प्रणाम सर, मैं चंदरखा से श्री मोहन यादव बोल रहा हूँ, जिला चंदौली से, मुगलसराय के बगल से। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर अवधेश चौबे हैं। क्या पूछना है आपको, पूछिए। ऐसा है सर जी कि हमारा जो कि दांत जो है कि नीचे का 3 दांत जो है जी वो जो है कि टूट चुका है। अच्छा, और सर जो है कि कोई परेशानी तो नहीं होती और मुंह से बदबू भी आता है, और दांत साफ करवाने के लिए मैं क्या करूं, उपाय कुछ आप हेल्प कर दीजिए। दांत जो टूटा है सर वो पूरा टूट के निकल गया है या जड़ बची हुई है? नहीं सर, पूरा निकल गया है। पूरा निकल गया है सर। वहाँ पे आप बगल वाले दांतों का सपोर्ट लेके वहाँ पे फिक्स दांत लगवा सकते हैं, ठीक है, जो सुरक्षित भी है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है उसमें। और स्मेल के लिए सर आप दांत की सफाई करवाएं, पायरिया का दिक्कत हो सकता है, तो आप मशीन से किसी भी डेंटिस्ट को विजिट कर लें, मिल के उनसे, और दांत की सफाई करने के लिए कह दीजिए, वो तो कर देंगे, ठीक है। दांत की सफाई हो जाएगी सर, ये स्मेल आना बंद हो जाएगा, और जहाँ पे दांत नहीं है वहाँ पे दांत आप अगल बगल वाले दांतों का सपोर्ट लेके वहाँ फिक्स दांत लगवा सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद सर जी। हेलो। हाँ, नमस्कार। आरोग्यम। जी सर, प्रणाम। प्रश्न पूछिए, परिचय दीजिए। जी सर, मैं राजा राम कालिका धाम सेवापुरी वाराणसी से बोल रहा हूँ सर। हाँ, बोलिए। सर मेरे दांतों में क्या कहते हैं कैविटीज लग चुका है। कैविटीज लग चुका है? कोड़रा हो गया जी, कितना दांत में है सर? एक में है या कई सारे दांत हैं? पीछे के जितने चौबड़ दांत हैं जी अभी में लग चुके हैं, और तो करीब करीब 2-4-6 निकल भी चुके हैं। अच्छा, दर्द भी होता है जहाँ पे कैविटी हुई है? दर्द तो सर एक बार हुआ था, दवा खाने से फिर आराम हो गया था? दवा खाया, उसके बाद एक आदमी, दवा से तो आराम नहीं हुआ, एक लोग झाड़ने वाले थे, उन्होंने सर देखिए, तो उसमें कैसा है कि वो कैविटी हो गई है बड़ी, और अंदर जो है ना सर नस रहता है, नस ओपन पड़ा है, जो भी खा रहे हैं पी रहे हैं आप, डायरेक्ट वो नस को इन्फेक्शन जा रहा है, नस को इन्फेक्शन जाने की वजह से वो दांत के जड़ को इन्फेक्शन जा रहा है, और एक्सरे निकाल के देखेंगे तो वहाँ पे ना इन्फेक्शन दिखता है। तो एडवाइजेबल रहेगा सर ये कि आप डेंटिस्ट को मिल लें, और उस दांत का जिसमें कैविटी
टूटी हुई पड़ी है उनके रूट कैनाल करवा के कैप लगवा लें। रूट कैनाल करवा के कैप लगवा लेंगे तो उसमें रूट कैनाल करवा लेंगे तो आपका इन्फेक्शन सब निकल जाएगा, उसमें खाना नहीं फंसेगा। कैप लगवा लेंगे तो जो टूटा हुआ पोर्शन है वो फिर से बन के रेडी हो जाएगा, आपको खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है सर, एक चीज और जानना चाहते हैं जी। हमारी लड़की है, उसका 2 दांत तो बहुत हल्का हल्का, मतलब ओठ पे हल्का हल्का ओपन हो रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है। हाँ बहुत हल्का, दिखाई पड़ता नहीं, बहुत हल्का सा है। कितना साल एज है सर? अभी उम्र कितनी है उनकी? वही 17-18 होगा या 19 होगा। तो इसमें सर अभी जल्दबाजी न करें, ठीक है। अभी 2 साल कम से कम और दे दीजिए। वो दांत जो है ना अपने से सेल्फ करेक्टेड होंगे, मतलब खुद से ही अलाइन होंगे, क्योंकि अभी लास्ट मोलर जो है अक्कल दाढ़ जिसको बोलते हैं वो आया नहीं होगा। जब वो निकलना शुरू होगा सर तो प्रेशर लगाएगा, प्रेशर लगाने की वजह से ना जो दांत बाहर थोड़े बहुत दिख रहे हैं वो भी अलाइन में आ सकते हैं। अगर नहीं आएंगे तब उसके बाद में 19 साल के बाद में आप जो है डेंटिस्ट को मिल लीजिए। अगर जरूरत रहेगी तो ऑर्थो ट्रीटमेंट बोलते हैं, वायर वाला जो आपने सुना होगा, तार से खींचते हैं जी, उसको लगा के और 6 से 8 महीने में वो करेक्शन हो जाएगा सर। ठीक है सर, जानकारी के लिए धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद सर, प्रणाम। हेलो, हाँ नमस्कार, आरोग्यम। हाँ सर, हम कैमूर जिला बिहार से बोल रहे हैं सर, मुन्ना सिंह। अच्छा, हमारे साथ दांतों के डॉक्टर हैं डॉक्टर अवधेश चौबे। क्या पूछना है आपको? दांत जो हमारा टूट गया है, जैसे दुखा रहा था, पहले दर्द कर रहा था ना जी, तो दर्द करने पर उसे फुंसी हो गया, मवाद निकल रहा है, तो उसके लिए क्या उपाय है? एक दांत में है? हाँ, एक दांत में है। हाँ, दांत टूट गया है। अच्छा ठीक है। उसमें क्या है ना सर कि दांत टूटने की वजह से जो नस का पोर्शन है वो खुल गया है, समझे। नस का पोर्शन खुलने की वजह से सब इन्फेक्शन जा रहा है जड़ को। जड़ के यहाँ इन्फेक्शन होने के बाद में वो निकलने के लिए उसको स्पेस कहीं से जगह नहीं मिल रहा है। जब जगह नहीं मिलेगा तो मसूड़े के यहाँ से वो फुंसी जैसा जो बता रहे हैं आप ना, वहाँ से वो फुंसी जैसा जगह बना के वो पस खुद से ही निकल जाएगा, समझे। तो इस दांत को सर आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं, वो रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा दीजिए। इसके 2 ही ऑप्शन है, या तो आप उसका रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उसको बचा लें या तो उसको निकलवा दें। अगर रूट कैनाल के साथ में जाते हैं तो वो हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कैप लग जाएगा उसके ऊपर, तो वो खाने पीने के लिए सब कुछ आपके यूज में आ जाएगा। ठीक है सर, दांत टूट भी गया है ना? टूट गया है सर, कोई दिक्कत नहीं है। रूट कैनाल करने के बाद में उसमें पोस्ट बोलते हैं, कुछ रॉड टाइप का रहता है, वो डाल के उसमें और पूरा का पूरा दांत फिर से बना दिया जाता है। बनाने के बाद में उस पर कैप लग जाता है, जैसा दांत आपका है वैसा फिर से रेडी हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है, धन्यवाद। हेलो, हेलो सर, नमस्ते। नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम। हाँ सर, प्रजय विजय यादव चंदापुर से बोल रहे हैं। अच्छा, हमारे साथ दांतों के डॉक्टर हैं, आपका क्या प्रश्न है, पूछिए। प्रश्न ये है सर कि हमारा दांत महीनों से सर बहुत हिल रहा है, दर्द कर रहा है। एक दांत हिल रहा है सर या कई सारे दांत हिल रहे हैं? 2-3 तो सर पहले से हम तोड़वा चुके हैं, उसके बगल का जो एक बचा था वो जो है सर हिल रहा है, महीनों से बड़ा तंग कर रहा है। दवा एज कितनी है सर आपकी? हमारा सर 48 है। सर हो सकता है कि ये पायरिया की दिक्कत की वजह से लंबे समय तक पायरिया का दिक्कत रहा होगा, इसकी वजह से ये दांत हिलने शुरू हुए हैं आपके। ठीक है, अभी आप जो निकलवा दिए हैं उसके लिए तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन ये दांत जो आपका प्रॉब्लम बता रहे हैं उसको आप एक बार डेंटिस्ट को दिखा लें सर। अगर वो थोड़ा बहुत हिल रहा है, उसमें ग्रेड्स होते हैं और उसको ट्रीट कर सकते हैं सर, उसको फिर से सही कर सकते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा दें, हिलना बंद हो जाएगा, और अगर बचने लायक नहीं होगा तब तो निकालना ही पड़ेगा। आप डेंटिस्ट से एक बार मिल लें सर, वो आपको उचित सलाह दे पाएंगे, क्योंकि बिना देखे। एक प्रॉब्लम और है कि हमारे जो दांत आगे के हैं सर जो दिखते हैं वो बीच से सर ऊपर के जबड़े से नीचे में थोड़ा सा हर दांतों में जो है ना कि जैसे छिला गया उस तरीके से हो गया है। गैप आ गया है या कुछ कचरा जमा है? गैप नहीं, आगे के हथुआ में सर जैसे कटा वो बीच से ना। ओके, तो एक बार सर डेंटिस्ट को दिखा लें, क्योंकि क्या है ना, एक बार आप जब विजिट करेंगे तो देखने के बाद में ही ये सब चीजें बता पाएंगे कि उसमें क्या दिक्कत हो सकती है। अच्छा, जी ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद। हेलो, हेलो। हाँ नमस्कार, आरोग्यम कार्यक्रम। हाँ सर, नमस्ते कौन बोल रहे हैं? जी, राम बच्चन यादव, ग्राम दाऊदपुर, पोस्ट शिकारगंज, से बात कर रहा हूँ सर। अच्छा, डॉक्टर अवधेश जी हैं हमारे साथ। हम कई सालों से देख रहे हैं कि सर हम जब ब्रश करते हैं सर अपने दांतों में, जी, तो सर ब्रश करते करते बीच में ब्लड आने लगता है सर चारों तरफ से। जी जी सर, इसमें देखिए ब्लड आने का 2-3 रीजन होता है। सबसे बड़ा रीजन होता है और जो कॉमन है वो है पायरिया। ठीक है, तो पायरिया की वजह से मसूड़े जो है थोड़ा सा लाल हुए पड़े रहते हैं, इन्फ्लेम्ड बोलते हैं, उसकी वजह से ये दिक्कत मोस्टली होती है। जब ब्रश करते हैं तो थोड़ा सा भी टच
हुआ मसूड़े के साथ में तो वो ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो आप सर एक बार डेंटिस्ट को मिल लीजिए, मिल के और वो दांत की सफाई करवा लीजिए मशीन से, वो हो जाएगा सर। तो जो ब्लड आ रहा है ब्लड आना बंद हो जाएगा। और अपना ब्रश चेंज कर दें, सॉफ्ट टाइप का ब्रश यूज करें। चेंज हो जाता है सर, 1 महीने में सर ब्रश चेंज होता है और एकदम नरम ब्रश करते हैं। बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। फिर आप फॉलो कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। ठीक है, एक बार डेंटिस्ट को मिल के सर और दांत की सफाई करवा लीजिए, ये प्रॉब्लम हट जाएगा आपका। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, नमस्ते। डॉक्टर अवधेश चौबे जी, ओरल केयर जैसा कि हमारे इस कार्यक्रम का विषय है जी, तो ओरल केयर का मतलब क्या है, ये क्यों आवश्यक है, इससे हमको क्या लाभ होता है, हमारे श्रोताओं को बताइए। सर ओरल केयर में सब कुछ कवर हो जाता है, जिसमें जनरल हेल्थ भी कवर होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा सोर्स जो है वो खाना पीना जो भी है सब कुछ मुंह से ही खाना है। तो जो भी इन्फेक्शन पार्ट रहेंगे वो हर एक बॉडी के पार्ट को यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो ओरल केयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। दांत के साथ साथ में ओरल केयर मतलब मसूड़े, जबड़ा सब कुछ आ जाता है जी। इसमें क्या है सर, कुछ आज हैबिट बदलने की वजह से कैंसर के केसेस बहुत कॉमन हो रहे हैं। इसका मेन रीजन यही रख रखाव ही होता है। कभी अगर कोई घाव जैसा मुंह में हुआ है जिसको 15 दिन 20 दिन से ज्यादा अगर वो ठीक नहीं हो रहा है लोकल दवा से जी, तो आपको उसको केयर करने की जरूरत है। ये इग्नोरेंस की वजह से ही वो कैंसर के रूप ले लेता है। तो सर जनरल हेल्थ देखेंगे तो वो डिपेंड करती है ओरल हेल्थ पे। अगर दांत के रख रखाव अच्छे नहीं है, अगर दांत नहीं है तो जो भी खाया जा रहा है वो उतना खाना पीस नहीं पा रहा है, पीसेगा नहीं तो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। उसके जितने मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स हैं वो बॉडी में मिलेंगे नहीं और वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे जी। तो डाइजेशन भी गड़बड़ होगा और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को जो न्यूट्रिशन चाहिए सरवाइव करने के लिए, काम करने के लिए, वो नहीं मिल पाता है जी। तो ओरल केयर सर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है जी। ओरल केयर में हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सर सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि ब्रशिंग, आप सॉफ्ट ब्रश यूज करें और मिनिमम 2 बार, जब रात को भी आप खाना पीना खा लेते हैं, जब कुछ खाना नहीं है तब जी। ब्रश किया जाए। और माउथ वॉशर डेली यूज किया जाए, स्पेशली रात को, ताकि जो भी कुछ खाना या कोई पार्ट अगर अटका है कहीं दांत में तो वो इन्फेक्शन के लिए रेडी ना हो पाए, उसके पहले ही उसको निकाल दिया जाए। दूसरा चीज है सर, कोई भी स्टिकी जो चिपकने वाले खाने हैं उसको अवॉइड किया जाए। चॉकलेट्स हैं, ये सब कुछ चीजें स्पेशली रात को अवॉइड किया जाए, क्योंकि दिन में क्या रहता है सर, कुछ न कुछ खाते रहते हैं, सब चीजें फ्लश आउट होती रहती हैं और बैक्टीरिया वो एक जगह इकट्ठा नहीं हो पाते जी। लेकिन रात का टाइम जो होता है वो लंबा टाइम मिलता है और बैक्टीरियल कॉलोनी बहुत आसानी से बन जाती है और एक बार अगर वहां पे बन गया तो वो इन्फेक्शन का सोर्स रेडी करता है। जी। डॉक्टर अवधेश जी, बहुत सारे लोग ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग दातून का इस्तेमाल करते हैं। तो दातून का इस्तेमाल चूंकि हमारे यहाँ बहुत पुराने समय से होता आया है, तो ये भी ठीक है? दातून में सर एक नीम में एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है जो कि मसूड़ों को हेल्दी बनाता है। लेकिन आज के डेट में अगर देखेंगे तो दातून नहीं यूज करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जो दांत के बीच के गैप्स हैं उसमें दातून कचरा वो निकाल नहीं पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कुछ फंसा रह जाता है और वो फिर इन्फेक्शन बनाता है या दांत के बीच में कैविटी करना शुरू कर देता है। ब्रश में क्या है सर, सॉफ्ट ब्रिस्टल होते हैं, उससे क्या है आराम से फ्लश आउट हो जाता है जितने भी कचरा है कुछ है, तो ब्रश एडवाइजेबल है सर। जी। डॉक्टर साहब, जैसे कुछ लोग ब्रश करते हैं उसके बाद जिभी से जीभ को साफ करते हैं, वो चाहे तांबे की हो या स्टील की हो, कुछ लोग पीतल की यूज करते हैं, और कुछ लोग आजकल क्या है ब्रश के पीछे ही वो टंग क्लीनर वो दे दिया जा रहा है जी। उससे भी लोग ऐसे ऐसे रगड़ रगड़ के साफ करते हैं। तो दोनों में अच्छा क्या है, किस चीज को यूज करना चाहिए? सर पहले लोग स्टिक यूज करते थे, लकड़ी, मतलब वो नीम का लकड़ी, ठीक है, वो बहुत ड्यूरेबल है सर, बहुत अच्छा था। और जो अभी स्टील पार्ट आ रहे हैं उसमें क्या है, ज्यादा प्रेशर नहीं लगा सकते, ठीक है, हल्के हाथ से आप कर सकते हैं, ठीक है। ज्यादा प्रेशर लगा करेंगे, रोज करेंगे तो उसमें क्या होता है कि टंग के ऊपर स्पैपिला होते हैं जो टेस्ट देते हैं। जी। अगर आप डेली आप टंग क्लीनर यूज कर रहे हैं और प्रेशर लगा कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो पैपिला खत्म होते जाते हैं। जी। और एक एज के बाद में थोड़ा सा टेस्ट सेंसेशन आने में चेंजेस दिखाई देते हैं जी। कि टेस्ट जितना आना चाहिए उतना आ नहीं पाता है, तो ये कॉमन सा है सर। और आप स्टील भी यूज कर सकते हैं लेकिन बहुत सॉफ्टली,
जी। और वो जो ब्रश के पीछे टंग क्लीनर लगा होता है उससे भी लोग रगड़ते हैं। उससे भी रगड़ते हैं सर, लेकिन वो बहुत प्रेशरफुल होता है, वो नहीं यूज करना चाहिए। वो नहीं यूज करना है। चलिए, बहुत अच्छा है। और भी कुछ ऐसी बात है जो हमारे श्रोताओं को आप बताना चाहते हैं? सर, ओरल केयर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और स्पेशली अगर कोई घाव अगर मुंह में या कहीं दांत के अगल बगल में बन रहा है जो 15-20 दिन तक है और कुछ आपने दवा लिया उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको इग्नोर न करें, ठीक है। उसको डेंटिस्ट को मिलें और उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, और दांतों की सफाई रेगुलर बेसिस पे रखें, ताकि अगर कुछ कचरा अगर आपको लगता है, पायरिया का दिक्कत लगता है, तो आप डेंटिस्ट को विजिट करके उसकी सफाई करवाते रहें रेगुलर बेसिस पे। क्योंकि अगर पायरिया का प्रॉब्लम सर रहने से तुरंत का तुरंत इफेक्ट नहीं मिलता है, लेकिन 2 साल 3 साल जाते जाते सब दांत हिलना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद में दांत निकालने पड़ जाते हैं, कुछ ऑप्शन नहीं बचता है। अगर दांत निकलेंगे सर तो पूरे जनरल हेल्थ पे इफेक्ट जाएगा, वेट लॉस होना, अदर ऑर्गन्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलना, उससे वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, ये सब प्रॉब्लम कॉमन हो जाती है सर। एक चीज और देखने में आती है डॉक्टर साहब, कई लोग जब खाना खाते रहते हैं तो या तो उनका दांत के बीच उनका गाल जो है अंदर का हिस्सा, या फिर उनके होंठ कट जाते हैं। सर ये कॉमन क्यों होता है? ये सर बाइट्स अलग अलग होती हैं। ये डीप बाइट का केस बोलते हैं, जिसमें आपके दांत जो हैं दोनों ऊपर नीचे के जहां पे टच होने चाहिए वहां पे न टच होके थोड़ा डीपली टच होते हैं। और एक एज के बाद क्या होता है सर, मसल्स थोड़े लूज होते जाते हैं, और मसल्स जब लूज होंगे तो अंदर के जो फैटी सेल्स हैं वो जब मुंह बंद करते हैं तो वो सिकुड़ते हैं। सिकुड़ने की वजह से क्या होता है सर कि वो दांत के बीच में फैल के आ जाते हैं, और ये कॉमन सा हो जाता है। और अगर दांत नहीं है अगल बगल में तो और एरिया क्रिएट कर देते हैं, जहां पे वो फैट सेल्स दांतों के जहां पे नहीं है वहां पे फैल के चले जाते हैं। तो बगल वाले दांतों के बीच में आके गाल का कट जाना या होठ का कट जाना ये थोड़ा सा कॉमन हो जाता है। ये एज के साथ में सर होता है, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक नहीं है। दांत जो है उसको बचा के रखें, अगर जहां पे नहीं है वहां पे जरूर दांत का अल्टरनेट ऑप्शन ढूंढ के रखें। या तो रिमूवल प्रोस्थेसिस जो निकालने पहनने वाला है वो आप यूज कर सकते हैं, या अगल बगल वाले दांत अगर सपोर्ट में मिल रहे हैं तो उनको लेके सपोर्ट लेके वहां पे दांत लगा सकते हैं, ताकि वो जब मुंह बंद होता है तो मसल्स को सिकुड़ के दांतों के बीच में आने से रोके। जी, बहुत ही अच्छी और उपयोगी सार्थक चर्चा हुई, श्रोताओं के प्रश्नों का समाधान भी हुआ, बहुत अच्छा लगा। हम आपकी पसंद का गाना इस कार्यक्रम में श्रोताओं को जरूर सुनवाना चाहेंगे। कौन सा गीत है बताइए? कितनी हसरत है तुमसे दिल लगाने की। वाह, क्या बात है। तो यही वाला गीत हम अपने श्रोताओं तक पहुंचा देते हैं, और श्रोताओं की ओर से, आकाशवाणी वाराणसी की ओर से दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अवधेश कुमार चौबे को धन्यवाद दे देते हैं। अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ, नए विशेषज्ञ के साथ हम आरोग्यम लेकर श्रोताओं के बीच फिर होंगे। तब तक के लिए ध्वनि मित्र पांडुरंग पुराणिक को अनुमति दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद सर। कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की, तुम्हें जिंदगी में लाने की। मैं दिल की बात भला कैसे कहूँ, कैसे कहूँ, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की, तुम्हें जिंदगी में लाने की। जाने मन जाने अदा हो तुम, मेरी धड़कन की सदा हो तुम। जाने मन जाने अदा हो तुम, मेरी धड़कन की सदा हो तुम। मेरी सांसों की जरूरत हो, दिलरुबा जाने वफा
कहूँ कैसे कहूँ, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, पास आने की, तुम्हें जिंदगी में लाने की।